हे गाइस, देखो आज के डेट में जो हुआ है ना, मतलब मैंने अपने जीवन में लगभग 2 ही बार देखे हैं ये चीज़। एक तो जब लगभग कोविड-19 के कारण 2020 अप्रैल में हुआ था, और आज के डेट में जब आप वीडियो देख रहे हो ना, तो नीचे डेट देख लो डिस्क्रिप्शन में। ये 2 दिन ना बहुत ही लगभग मैं आपको बोलूँगा कि मतलब ऐसा मानो जैसे कि मतलब जो बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट होने वाला दिन यही है। मैं इतना डायरेक्ट बोलूँगा आपको। पहले देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट में आज के डेट में गिरावट क्यों नहीं हुआ और लगभग काफ़ी अच्छी रैली क्यों देखने को मिली। ध्यान से समझो। अब देखो, यूक्रेन में जब झगड़ा हो रहा था, तो अमेरिका ने बोला था कि भाई अगर कुछ भी हुआ तो हम साथ में खड़े हैं यूक्रेन को बचाने के लिए। नाटो ने भी थोड़ी बहुत हिम्मत दिखाई। लेकिन अब जब रशिया ने मतलब हमला कर दिया है यहाँ पर, और जब बहुत सारे लोगों को मतलब तकलीफ दे रहा है, मतलब एक इंसान तो मतलब रोड पे जा रहा था कार में से, और एक जो रशिया के जो टैंक होते हैं ना, टैंक, तो वो चढ़ा दिया और इंसान उसके अंदर जिंदा था। सोचो मतलब। फिर उसको निकाला गया बाद में, जो यूक्रेन के लोग थे उन्होंने वहाँ से निकाला, ठीक है, भगवान की दया से बच गया। अब देखो हुआ क्या कि जब यहाँ पर जब झगड़ा स्टार्ट हुआ, तो ना ही यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा यूक्रेन के मामले में अमेरिका भी नहीं आया, ना ही नाटो ने, उसने भी थोड़ी बहुत हिम्मत नहीं दिखाई। दोनों ने साफ बोल दिया कि हम अपने जितने भी डिफेंस हैं उनसे कोई हेल्प नहीं करने वाले यहाँ पर। अब यूक्रेन पड़ गया अकेला। तो भाई पूरी दुनिया को लगा कि भाई जब अमेरिका हाथ लगा ही नहीं रहा, चाइना को तो कोई मतलब है ही नहीं, वो तो दूर दूर तक केवल फायदे लेने के लिए रहता है, ऐसा ही है। और लगभग मैं आपको बता दूं कि जब अमेरिका नहीं आ रहा, तो रूस, तो भाई रूस के सामने अगर आप देखो तो ये तो छोटा है, रूस के सामने इसको चाहेगा तो आराम से धीरे धीरे आप देखोगे। तो अभी अभी जब वीडियो बना रहा हूं तो वहां पर खबर आया है कि लगभग वहां के जो और लगभग प्रधानमंत्री थे वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं, मतलब उनको किसी तरीके से छुपा दिया गया, क्या कर दिया गया। देखो हर पल कुछ ना कुछ जो है खबर जो है चेंज होते जा रहा, तो बताना थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पर नहीं नाटो आ रहा, नहीं अमेरिका आ रहा, तो इसको अकेला लड़ना पड़ रहा। अगर नाटो आ जाता या अमेरिका आ जाता, तो ये क्या होता ना कि वर्ल्ड वार क्रिएट हो जाता। वर्ल्ड वार आप 3 बोल सकते हैं यहाँ पर, समझ लो। तो ये एक बहुत बड़ा मतलब सिचुएशन बन जाता। लेकिन यहाँ पर किसी ने आया ही नहीं, इतनी बड़ी तबाही देखने को मिल गई। मैं आपको बता दूं, इतने सारे जगहों पे इन्होंने लगभग जो है रशिया ने लगभग कब्जा कर रखे हैं, पूरी तरीके से तबाह कर दिए हैं। यहाँ तक कि स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी रशिया ने हमला किया है। बहुत सारे लोग जो है वहाँ तकलीफ में देखने को मिल जाएगा। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम के बावजूद अभी तक अमेरिका की तरफ से या नाटो की तरफ से कोई खबर नहीं है। मतलब ये तो है कि कोई और यहाँ पर इंक्लूड नहीं होना चाहता। तो जब इंक्लूड नहीं होगा तो वर्ल्ड वार का सिचुएशन खत्म हो गया यहाँ पर। और कुछ दिन के बाद मैं आपको बोलूंगा माहौल ठंडा होता हुआ नजर आ जाएगा यहाँ पर। और इसी के कारण यस्टरडे लगभग देखोगे तो डाउजो में लगभग बहुत बड़ी गिरावट हुई थी, बहुत बड़ी। देखोगे तो खटाक से लगभग 700-800 पॉइंट टूट चुका था यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो। और लगभग यहाँ पर देखो 500 पॉइंट तो गिरा हुआ नजर आ रहा है, और लगभग लोअर में ओपन हुआ था, लोअर में ओपन हुआ था, मतलब गैप डाउन ओपनिंग हुआ था। और उसके बाद धीरे 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 देखोगे तो जहां से ये ओपन हुआ था उससे भी ऊपर चला गया। मतलब जो है ग्लोबल मार्केट वो सुधरता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर। कल के डेट में जब मैंने वीडियो बनाया था, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख रहे हो। तो यहाँ पर लगभग साफ साफ मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन में, रशिया में जो मार्केट है लगभग पूरी तरीके से खत्म ही हो चुके हैं। 50% तक का गिरावट देखने को मिला, वो भी एक ही दिन में। मतलब बहुत बड़ी तबाही हो रही है। और लगभग यस्टरडे वाले वीडियो में भी मैंने आपको बहुत ध्यान से समझाया था, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ध्यान से सुनिएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ मार्केट में गिरावट है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूंगा, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, डरने की बात नहीं है। इतना गिरावट देखने को मिला है, यही तो चाहिए था। अब समझ में आ रही है मैं यहाँ पर आपको क्या समझाना चाहता था। मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, यहाँ पर गिरावट है, ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, यही तो चाहिए था हमें। और लगभग साथ साथ में मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया है, जो पुराने जमाने वाले एग्जाम्पल दिखा दिखा के मैंने आपको बताया है। ये देखो पुराने वाले वीडियो, जो लगभग 2020 लगभग देख सकते हो, मार्च 31 मार्च को मैंने यहाँ पर बनाया था। और इस वीडियो में मैंने क्या दिखाया था कि लगभग देखो बजाज फाइनेंस और फिनसर्व जैसे स्टॉक जो है मैं आपको बोलूँगा चिल्लर के भाव में मिल रहे थे, 2,000 रुपये में, 4,000 रुपये में मिल रहे थे ये स्टॉक। और आज के डेट में देखो जिसने भी खरीद रखा होगा वो भाई लाखों रुपये का प्रॉफिट में बैठा हुआ है यहाँ पर, अगर आप देखोगे तो साफ साफ। लगभग IRCTC वगैरह में भी मैंने आपको बताया था कि भाई यही तो है हमारे पास मौका। देख लो कि लगभग यहाँ पर देखो 700-800% का रिटर्न मिला था, लगभग 500% का रिटर्न मिला था। और ये गिरावट हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। यस्टरडे मैंने यही आपको बताया था, और वही चीज़ मैंने आपको बताया था कि वो तो वहाँ पर का था 2020 का। अब इस समय मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो लगभग इसी तरीके से कई गुना आपको रिटर्न निकाल के देने वाले हैं यहाँ पर। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लगभग मैंने ये स्टडी वाले वीडियो में बताया हैं। यही वीडियो है, देखिए बार बार मैं आपको यही दिखा रहा हूँ, मैं एक एक पॉइंट को ढूंढ ढूंढ के दिखा रहा हूँ यहाँ पर मैंने क्या बताया था आपको। इससे बड़ी चीज़ मैंने आज तक कभी नहीं यहाँ पर आपको बताया, ध्यान से देखिए होंगे। और मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, मैं इस चीज को सपोर्ट करूंगा, वार इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। बताने के लिए बहुत सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, समझ लो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ याद रखेगा, यही वो टाइम है जहां पर अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपको धूल चाटते हुए मिलेंगे। बहुत सारे स्टॉक है जो मैं आपको बोलूंगा, आपको लगभग मतलब केवल मैं आपको बोल रहा हूँ जो 100 रुपए की चीज है आपको 30-40 रुपए में भी मिल सकता है। देखो आराम से मैंने आपको समझाया कि लगभग ये जो वार है ना, ये एक बहुत बड़ा बेस्ट इन्वेस्टमेंट करने का टाइम है। मैंने आपको खुल के बताया लगभग यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कि लगभग यही वो टाइम है जहां पर लगभग यही तो चाहिए था हमें, यही तो गिरावट हमें चाहिए था।
जाएगा। और आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, तो नुकसान मुझे भी हुआ है, नुकसान सबको होता है, और लगभग हर गिरावट में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि ऐसे स्टॉक्स को पकड़ के रखना है। और लगभग आज जो है मैंने मतलब निफ्टी 50 से हट के कुछ अच्छे स्टॉक्स में खरीदा है, और निफ्टी 50 के लिए बहुत बैड न्यूज़ है, जो कि लगभग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लगभग पिछले 3 साल से मैं बकते बकते बोल रहा हूँ कि भाई निफ्टी 50 खरीद रहे हो, इससे ज़्यादा गलत काम मतलब हो ही नहीं सकता। मैं आपको बोलूँगा अगर आपको मार्केट के बारे में प्रॉपर नॉलेज है और निफ्टी 50 खरीद रहे हो, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और यहाँ पर देखोगे, ध्यान से देखिएगा, तो लगभग यहाँ पे देख सकते हैं बेस्ट एग्रो लाइफ, सही है। ये आपको दिखाया गया था कि नहीं दिखाया गया था? दिखाया गया था आपको। यहाँ पर देखो नुकसान मुझे भी होता है, लेकिन आज के डेट में यहाँ पे देखो लगभग 20% का, मतलब 20% का जंप देखने को मिला। देखो मैं ये इस वजह से दिखा रहा हूँ, और भी बहुत सारे ऑर्डिनरी स्टॉक हैं और भी है, समझ रहे हो, लेकिन सब में कितना 5%, 6%, 7% या 8% तक का ही तेजी देखने को मिला है। 8% तक का ही तेजी देखने को मिला, लेकिन 20% तक किसी स्टॉक्स में ज्यादातर आपको तेजी देखने को नहीं मिली है। और जो नुकसान आपको देखने को मिला था, यहाँ पर देख सकते हो 20-30% का लॉस था केवल 2 दिन में स्टॉक जो है आराम से प्रॉफिट में आएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि हर समय ना मतलब एक ही स्टॉक्स पे पैसे लगाना, थोड़ा अलग करके दिखाना है हर बार। और आजकल के डेट में जो पोर्टफोलियो में प्रॉफिट हो रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ हो गई। लगभग यहाँ पर देख सकते हो 5,50,000 रुपये, वो भी केवल एक दिन में, मतलब केवल एक ही दिन में, मतलब क्या हो गया, मतलब अब क्या ही बताऊँ। दूसरा अगर यहाँ पर देखोगे तो लगभग 3,70,000 रुपये, 3,70,000 रुपये, मतलब बहुत बहुत बिंदास बेनिफिट देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं, सारे ऐसे स्टॉक हैं कि जब दौड़ना शुरू करेंगे ना तो रुकेंगे ही नहीं यहाँ पर। तो ये देखिए, ये वीडियो में मैंने आपको साफ साफ बोला था आंख बंद करके उठा लो, सही है। दोबारा वीडियो बनाकर बताऊंगा, उस वक्त पछताओगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, लगभग कुछ 1 महीने पहले की बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लगभग मैंने जो है यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी मैंने आपको दिखाया था। 2 दिन में आराम से देख सकते हो, लगभग 17 से 18, देख लो यहाँ पर आराम से मैंने आपको दिखाया था, बताया था। नुकसान मुझे भी हो रहा है, लेकिन इस नुकसान में अच्छे स्टॉक्स को खरीद के रखना। बताने के लिए मैं भी आपको बड़े बड़े कंपनी बता सकता हूँ खरीदने के लिए, लेकिन आजकल के डेट में बड़ी कंपनी खरीदोगे तो पता है क्या होगा यहाँ पर, मतलब बड़ी कंपनी खरीदने से ना केवल नुकसान ही नुकसान है। देखो लगभग आईओसी कंपनी को निफ्टी 50 से निकाला जा रहा, निफ्टी 50 से निकाला जा रहा, अब दूसरी कंपनी को यहाँ पर डाला जाएगा। इसलिए हर वक्त मैं आपको बताता हूँ, कुछ भी हो जाए लेकिन निफ्टी 50 कंपनी में निवेश मत करना, और लार्ज कैप कंपनी में निवेश मत करना। अगर कभी आपने जिंदगी में, मैं आपको बोल रहा हूँ, गूगल को सही तरीके से इस्तेमाल किया है जीवन में, कभी भी स्टॉक मार्केट वाले जितने भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनसे पूछ रहा हूँ, एक बार जाकर गूगल से पूछ लो या सर्च कर लो गूगल में कि पिछले 20 सालों में, जब से आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हो, पिछले 20 सालों में निफ्टी 50 से कितनी कंपनियों को निकालकर फेंका गया है। चाहो तो कर लो गूगल, समझ रहे हो। तो निफ्टी 50 वो जगह है जहां से कंपनी कचड़ा बनकर निकल जाती है। यस बैंक का क्या हाल हुआ, डीएचएफएल का क्या हाल हुआ, और भी अच्छे अच्छे कंपनियां क्या हाल हो रहा उनका, समझ रहे हो। जाते हैं लार्ज कैप, बहुत मल्टीपल रिटर्न देगा। आप बताओ आईओसी में क्या प्रॉब्लम था भाई, समझ रहे हो। मैं आपको बता दूं, आईओसी भाई, एचपीसीएल, बीपीसीएल, टाटा पावर, टाटा मोटर, ये सारे स्टॉक है यहाँ पर। मैं आपको बता दूं हजारों %, जो लगभग 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 रिटर्न देने वाले स्टॉक है, जिनके निफ्टी 50 में नहीं डाला जा रहा। पता है क्यों? रीजन क्या है? क्योंकि वो कंपनी बड़ी नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं कि आप मान लेते हैं कि कंपनी बड़ी और छोटी से फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बोल रहा हूं कि अच्छी कंपनी में पैसा लगाना है जो आपको ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट दे पाए, प्रॉफिट बढ़ा दे पाए, ना कि कंपनी बड़ी हो या छोटी हो, हमें उससे फर्क पड़ता है। तो ये हाल होता है। अगर आप बड़ी बड़ी ऐसी कंपनियों में पैसा लगाओगे, तो आप भी अगर इंटरेस्टेड हो बड़ी कंपनियों में लगाने के लिए, तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप लगा सकते हो यहाँ पर। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो को लगभग डबल, ट्रिपल, 3-4 गुना करना चाहते हो और बड़ी कंपनी में निवेश कर रहे हो, तो भाई जीवन भर में ये पूरा नहीं होने वाला है सपना, सही है। गलत डायरेक्शन में आप सपना देख रहे हो। इस हिसाब से यहाँ पर देख लो, पैसे को 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आराम से कर सकते हैं। बच्चे बच्चे करके जा रहे हैं यहाँ पर। और ऐसे रिटर्न अगर आप पाना चाहते हो, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप बड़ी कंपनी खरीदोगे तो हो सकता है आपको 3 साल वेट करना पड़े। अच्छी कंपनी खरीदोगे तो हो सकता है 6 महीने से 8 महीने ही आपको केवल वेट करना पड़ेगा, बस। ये केवल 6 महीने के आसपास या उससे भी पहले हो सकता है। और मार्केट गिरा हुआ हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि लगभग ये चीज़ तो लगभग आपको 1.5-2 महीने में भी हो सकता है यहाँ पर। जब आईपीओ की बारी आई थी तो लगभग मैंने किसी भी आईपीओ में खरीदने के लिए नहीं बोला गया था और नहीं बताने के लिए बोला गया था। लेकिन जब अडानी विल्मर का आया था तो लगभग वहां पर मैंने आपको दिखाया था कि नहीं, स्क्रीनशॉट मैंने आपको दिखाया था कि नहीं दिखाया था, डेली 20-20% का प्रॉफिट से भाग रहा था। तो ऐसी चीज़ों को खरीदो जो प्रॉफिट देने वाले हो, ऐसी चीज़ों को मत खरीदो जो सभी लोग खरीद रहे हो, है कि नहीं है। मैं आपको बोलूंगा भेड़ चाल मत चलो। भेड़ चाल मतलब सभी लोग कर रहे हैं तो आप भी करोगे, तो ये कोई बात नहीं हुआ, समझ रहे हो ना। ऐसे करने से कुछ भी नहीं होगा, कुछ तो यूनिकनेस आपको करना पड़ेगा। याद रखो, सभी लोग करोड़पति नहीं बन सकते, सभी लोग अमीर नहीं बन सकते। जब सभी लोग अमीर बन ही जाएंगे तो फिर भाई बात क्या रहेगा, है कि नहीं है। तो इसीलिए बोलना चाहता हूं,
इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ भी है और आगे बढ़ने के लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स आपको खरीदने पड़ेंगे जो शायद कुछ लोगों को पता हो। अगर आप देखो तो मैं डेली स्टॉक्स बताता हूँ, लेकिन स्क्रीनशॉट बहुत ही लिमिटेड स्टॉक का दिखाता हूँ, बहुत ही लिमिटेड, एक दो जो खरीदा हुआ रहता है और प्रॉफिट दमदार करके दिखाया जाता है। इसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी गिरा है मार्केट, बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टॉक हैं जो लगभग 40% तक के गिरे हुए गिरावट में आपको देखने को मिला। जब ये भागेंगे ना तो 2-3 गुना होकर ही रुकेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, ना कि हमारे लिए थ्रेट है। अगर यहाँ पर पीछे हो जाओगे तो मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि लगभग आप 5 साल तक पीछे जा सकते हो। कैसे, वो भी मैं आपको बता दूंगा, सही है। अगर आप भी इसी तरीके से काफ़ी अच्छा बेनिफिट करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो में, जो कि फ्री नहीं होता, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं। तो ऊपर में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है यहाँ पर आप केवल मिस कॉल कीजिए, आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। अगर नहीं किया गया तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर दीजिए, यहाँ से आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। यही वो मौका है जहाँ पर मोटा पैसा बनाना है। अगर यहाँ पर देखोगे, अब मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ, ये है निफ्टी, सही है। निफ्टी अगर देखोगे तो लगभग पिछले 5 सालों में इसने कितना रिटर्न दिया है, लगभग कितना 87% का रिटर्न दिया है, मान लेते हैं 90% के आसपास। लेकिन जब बाजार गिरा था यहाँ पर अगर देखोगे तो साल 1.5 साल में आपको कितना रिटर्न मिला है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो लगभग 100-150% का रिटर्न मिला है, 100-150% का। क्यों? क्योंकि ये गिरावट हुई थी ना, इस वजह से। अब आप खुद ही सोच लो कि गिरावट जब हुआ बाजार में तो हमें क्या करना चाहिए। सोच लो, सारे स्टॉक्स लगभग कम से कम 4-5 गुना हो चुके थे, तो गिरावट में आपको डरना चाहिए या फिर आप सोच सकते हो अगर गिरावट में आप माल नहीं खरीदोगे तो लगभग 5 साल पीछे जा सकते हो। आप खुद ही देख लो, यहाँ पर जो प्रॉफिट 5 साल में हो रही है वही प्रॉफिट आप यहाँ पर 1-2 साल में भी कर रहे हो। अगर ये मौके को छोड़ दोगे तो यही चीज़ आपको 5 साल में भी नहीं मिल पाएगा सही तरीके से। ये मौका छोड़ना मतलब अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मारना। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहां पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। और जो चार्जेस वगैरह रहेगा बहुत छोटा रहेगा। डीमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।